वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल क्रिप्टो फॉर श्योर में। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर पे सेफ़ होंगे, सिक्योर होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रख रहे होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छी तरह से सिक्योर होंगे। और आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं, नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, नए नए सोर्स ढूंढ रहे हैं अर्निंग के। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो के एंड में आज हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस, आज हम लोग इन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और मनी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे वो वर्क करता है, एक्चुअली मनी होता क्या है, उसकी आज डेफिनेशन समझेंगे हम लोग। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मनी देखेंगे और हम ये देखेंगे कि जो चेंजेस आते हैं दुनिया में वो क्या होता है, हमको उन चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, आज हम जानेंगे। ठीक है, और आने वाले समय पे क्या ट्रेंड होने वाला है, किस हिसाब से दुनिया चेंज हो रही है, उसको हम नोटिस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि कौन सी ऐसे क्लास है जो कि इस दौर में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और हम ये भी जानेंगे कि आज फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे मूव करता है, कैसे वर्क करता है, उनके पीछे क्या रीज़न है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे इस फाइनेंशियल वर्ल्ड को गवर्न करते हैं और इसकी एजुकेशन क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशन है ये जानेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन सा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो कि एक बड़े स्केल पे एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उससे। ठीक है, और इंडिया के बारे में जानेंगे कि आने वाले समय पे इंडिया कैसा हो सकता है, इंडिया 2.0 है क्या एक्चुअली, और कम्युनिटी क्या रोल प्ले इम्पॉर्टेंट करती है, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने में क्या वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू। एक्चुअली इंडिया इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात बिगेस्ट पावर है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ फ्लरिश करने के लिए ज़्यादा मतलब नहीं लगता। यहाँ पर जो रिस्क प्रोबेबिलिटी काफ़ी है। ठीक है, यहाँ का मार्केट इतना बड़ा है, यहाँ का मार्केट इतना बड़ा है कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ के वो करीबन इक्वलेंट टू द होता है। वर्ल्ड में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं जो आपके उनके स्टॉक मार्केट में होते हैं, कमोडिटीज मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रांजैक्शन होते हैं, वो इक्वलेंट होता है। सिर्फ इंडिया कंट्री के अकेले की ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमेबल जो स्टफ्स होते हैं वहाँ उनकी खरीद बहुत ज़्यादा लेवल पर होती है। ठीक है, यहाँ का जो वो आपको पता है जुगाड़ू है, यहाँ पे जुगाड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हर चीज़ ही मतलब कुछ चीज़ रुकती नहीं है यहाँ पे हर। ठीक है, यहाँ पर एक तो एडॉप्शन रेट इतना ज़्यादा है, हर चीज़ जो है उसमें वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, अलग अलग उसके अल्टरनेट वेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर चीज़ की एक अल्टरनेट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो लोग बाग फॉरेन के बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े इंटरप्राइजेज हैं, वो यहाँ पर आने के लिए इसलिए उतावले हैं क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ फ्लोरिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठीक है, तो उनको ग्रो करने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर बड़ा बड़ा अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इंडिया से बड़ा मार्केट आपको कहीं नहीं मिल सकता, पूरे दुनिया में आपको इंडिया से बड़ा मार्केट कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इतना बड़ा मार्केट है तो उसके लिए उतना ही बड़ा कॉन्सेप्ट भी चाहिए होगा, वो करने के लिए उतना बड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर फ्लरिश कर सके। देखिए, इंडिया में जो ग्रोथ रेट है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पकड़ रखी है टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर। अब देखना हमको है कि हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। ठीक है,
हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मनी के बारे में हमें जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम पता होना चाहिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो वर्क कैसे करता है। अगर आप रुपए कमाना चाहते हैं, आप ये भी तो देख लें कि भाई उसकी क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मनी एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, एनी आइटम। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी वर्चुअल। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि भाई यही चीज़ मनी है। मनी कैन बी एनीथिंग, ठीक है। वो डिपेंड तब करता है हम कि जब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई कम्युनिटी हम उसको एग्री करते हैं, उसकी वैल्यू पर एग्री करते हैं। उसकी वैल्यू तभी होती है जब हम उसको मान लेते हैं कि भाई इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, जो आपके सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स होते हैं, उनकी वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, बट हम लोग एग्री करते हैं भाई, हाँ हम लोग मानते हैं कि भाई हाँ ये उसकी वैल्यू है, तभी वो चीज़ वैल्यूबल बनती है। और मनी की बात करें तो मनी जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ भी हो सकता है। आपका लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी मतलब आपका जो कार है ये हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी कैश हो सकता है, आपका एसेट्स हो सकते हैं। एसेट्स कोई से भी आपके मनी में काउंट होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका एवोल्यूशन बता दूं। सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम जो ट्रांजैक्शन करते थे एक दूसरे के साथ, जो एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था उस टाइम पे, ठीक है। जैसे मेरे पास गाय है, आपके पास बकरियां हैं, मेरे को बकरियां चाहिए तो हम, और आपको गाय चाहिए, तब वो ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। अगर मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, बट आपको बाजरा चाहिए और मेरे को चावल चाहिए, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। भले से एक के पास वो चीज़ हो, बट वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो पहले के टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, ठीक है। वो लगती थी, देखिए उधर क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वहाँ पर। जैसे यहाँ पे आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर एक तरीके से मार्केट प्लेस लगता था, ठीक है। बट होता क्या था, ये बहुत ज़्यादा सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते थे, उसको एक्सेस नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको पता नहीं रहता था कि कौन कहाँ पर क्या क्या लेके आ सकता है, ठीक है, और कौन कहाँ पर बेच रहा है, ठीक है। और उनको बड़ी दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पर, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज हुआ, ये चमड़े के वो आए, चमड़े के आप बोल सकते हो एक चमड़े के आइटम्स आए, ठीक है। आइटम्स इन द सेंस कि चमड़े के बैजेस आए, ठीक है, उसको यूज़ करने लग गए लोग। फिर उसका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, फिर आए मेटल कॉइन्स, ठीक है, या फिर आपको बोलना चाहिए कमोडिटीज़, ये जो गोल्ड है, गोल्ड आया, ठीक है, मेटल्स आए। फिर उसके बाद आया ये तांबे पीतल इन सब के सिक्के, ठीक है, कॉइन्स आए। फिर उसके बाद आया हार्ड मनी, ठीक है, या फिर बोलना चाहिए जो आपके पास कैश है, ठीक है, कैश आया। फिर उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स आए, जो कि हम एटीएम्स हैं हमारे पास, ठीक है। एवोल्यूशन आप देखिए, और अब कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। इन के बीच में टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा थे। जो फर्स्ट जो चेंज था, उसके बाद जो सेकंड चेंज था, उसके जो थर्ड चेंज था, आप देखिए टाइम जो ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है और कितनी तेज़ी से इवोल्यूशन होता जा रहा है मनी का। अब प्लास्टिक के आर्ट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी बन चुकी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब आप पेटीएम यूज़ कर लीजिए, आप गूगल पे यूज़ कर लीजिए, आप भीम ऐप देख लीजिए, ठीक है। आप इनके थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब कर पा रहे हैं। पहले कैश में चीज़ें चलती थी, भाई आप कैश में ट्रांजैक्शन करोगे, बैंक कैश में डिपॉजिट होगा, कैश में विड्रॉल होगा, बट अब वो चीज़ हट चुकी है। मोनेटाइजेशन और ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट, मतलब गवर्नमेंट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है इसके प्रति, क्योंकि कैश में क्या होता था, आप गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था कि कितने लोगों के पास कितना रुपया, अभी भी नहीं पता चलता, बट फिर भी अब लोग बाग कैश में डील नहीं कर सकते, बहुत मतलब डरते हैं लोग डील करने से, क्योंकि उनको पता है अगर ये चीज़ मोनेटाइजेशन में आ गई, अगर उनके लोगों के सामने आ गया, मतलब गवर्नमेंट को पता चल गया कि हमारे पास इतना पैसा है, वो भी कैश में रखा है, तो तुरंत रेट पड़ सकती है, या फिर आपको देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप को उनको बताना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा कि भाई हमारे रुपए इतने रुपए यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से, और दुनिया भर की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और अब
धीरे धीरे लोग बाग क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक नई एसेट क्लास है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मनी आपकी कैसे क्यों इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है, ये इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, वो लंबे समय तक रहना चाहिए। ठीक है, पोर्टेबल, इजी टू यूज़, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, इजी टू कैरी होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल इन स्मॉल पार्ट्स, आप उसको अलग छोटे छोटे टुकड़ों में अलग से डिवाइड कर सकते हैं, ये होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ये मतलब विशेषताएं होती हैं कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो। हार्ड टू काउंटरफिएट, मतलब आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, इसको फेक नहीं कर सकते, बट आपको पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, कितने ज़्यादा लोग बाग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। और आप देख रहे होंगे कई सारे न्यूज़ आता है कि इस जगह पर फलाना जगह पर इतने जाली नोट पकड़े गए। ठीक है, लोग बाग इतने ज़्यादा कॉपी करते हुए पकड़े गए। ठीक है, मतलब फेक करेंसी मतलब चाल चलन में वो कहीं ना कहीं से हो ही जाती है। ठीक है, और ये वैल्यू होल्ड करना चाहिए ओवर टाइम, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं मनी के, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब ये वर्क कैसे करता है, मतलब इसके बीच में जो मनी जो होती है आपकी, ठीक है, उनमें इंटरचेंज होना चाहिए, जैसे आप करेंसी बोलते हैं। ठीक है, मनी के फंक्शन में ये आता है कि भाई वो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, उसको किसी दूसरे आइटम से एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, वो कुछ वैल्यू स्टोर करके रखना चाहिए अपने में कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर और करें बात यूनिट ऑफ अकाउंट की, तो इसमें यह आता है कि आप किसी चीज़ को दूसरे से, किसी आइटम को दूसरे आइटम से कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करना होना चाहिए, तभी उसकी मनी की फंक्शंस में आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब इसमें ये लोनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, तो हम जान लेते हैं कि मनी में क्या बदलाव देखने को हमको मिल रहे हैं। पहला जो बदलाव जो हमको देखने को मिल रहा है वो आता है डिजिटाइजेशन, मतलब वे ऑफ पेमेंट जो हमारा है वो चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। आप देख रहे होंगे पहले हम लोग कैश में डील करते थे, अब हम ऑनलाइन पेमेंट्स में डील कर रहे हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, साथ ही साथ बैंक की सिक्योरिटीज़ पे भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। पर जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमें राइट देती है कि हम अपने मनी को खुद कंट्रोल कर सकें। तो ये जो चेंज हो रहा है इसको हमको कैसे ऑब्जर्व करना है, ये हम आगे देखते हैं। दूसरा जो बदलाव है वो है महंगाई, या बोलना चाहिए इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो रहा है, हम डे बाय डे महंगाई बढ़ती जा रही है, मनी की जो हमारी वैल्यू है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। तो ये जो चेंजेस हैं इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ये हम देखते हैं। पहला जो चेंज है डिजिटाइजेशन, उसको हमको ऐसे देखना है कि जो बड़े उद्योगपति हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका रुझान किस तरफ है। मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी, जो हमको राइट दे देती है, ठीक है, हमारी मनी को खुद को कंट्रोल करने का, तो उनका इस टेक्नोलॉजी के प्रति क्या मानना है, क्या एडॉप्शन है, क्या वो सोचते हैं इसके लिए। ठीक है, ये हमको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं या क्या उनका मानना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन की या महंगाई की, तो आप देख रहे हैं कि अगर आज के टाइम पे अगर आप 100 रुपये पकड़ते हैं, उससे आप क्या क्या सामान लेके आ सकते हैं, और अभी से 10 साल पहले आप क्या क्या सामान लेके आ सकते थे, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले के टाइम पे आप कई सारा सामान लेके आ सकते थे और कुछ रुपए बच भी जाते थे, और आज के टाइम पे बहुत कम सामान खरीदने को मिलता है। और ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमको इंडिकेट करता है आने वाले ट्रेंड का। ये संकेत देता है कि आने वाला ट्रेंड हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फैक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए। जो आपको इन्फॉर्मेशन और जो फैक्ट्स प्रोवाइड होते हैं किसी भी सोर्स से, उनको नज़रअंदाज मत कीजिए, उनको वेरीफाई कीजिए। न्यूज़ सेक्शन में जाइए, ऑनलाइन देखिए, कहीं ना कहीं आप सर्च कीजिए, आपको ऑनलाइन ज़रूर मिलेगा। आप पहले उसको वेरीफाई करो, और जो फैक्ट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उनको आप नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि जो चेंज होता है, जो ट्रेंड के हिसाब से चेंज आता है, उसके हिसाब से हमको चेंज होना पड़ता है।
अगर हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं टाइम जोन की। तो क्यों ना टाइम जोन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए, आफ्टर कोविड-19 और बिफोर कोविड-19। और बिफोर कोविड-19 को हम लोग बोलेंगे बीको-19, आफ्टर कोविड-19 को बोलेंगे एको-19। बट अभी हम प्रेजेंट में हैं, मतलब इन बिटवीन एको-19 एंड बीको-19। तो करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो क्राइसिस है उसने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की हालत ख़राब करके रखी हुई है। जो करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं इसको फिएट करेंसी बोला जाता है, जिसका लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन बाय फोर्स। मतलब ये जो करेंसी है, फिएट करेंसी, ये गवर्नमेंट के द्वारा फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करी गई है, जिसका कोई बैकअप नहीं है और इसके कई सारी खामियां हैं इसमें और कई सारे लूज एंड्स हैं। अगर हम खामियों की बात करें, ये हार्ड टू काउंटरफिएट एक कैरेक्टरिस्टिक को नेग्लेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी हो सकती है। कितने सारे जाली नोट आप देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, और इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इस करेंसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो बात आती है प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम है सिक्योरिटी में और ट्रांजैक्शन चार्जेस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं या फिर हमारे जो अकाउंट्स हैं बैंक में, तो वो सेफ हैं ही नहीं। एग्जांपल लेते हैं पीएमसी बैंक का। पीएमसी बैंक में अभी कुछ टाइम पहले एक घोटाला हुआ था, उसके तहत बैंक ही बैंकरप्ट हो गया। आपके रुपए वहाँ पे सेफ, मतलब आपके रुपए जो डिपॉजिट थे वो आपको मिल ही नहीं सकते थे। मतलब आपने जो रुपए जमा कर रखे हैं, बैंक मतलब उस टाइम इतनी कैपेबल ही नहीं कि आपके रुपए आपको रिटर्न कर पाए। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम रुपए रखें तो रखें कहाँ पर। तो हमको एक शिफ्ट चाहिए। जो करंट करेंसी सिस्टम है, फिएट करेंसी, उसमें एक शिफ्ट चाहिए। तो ये जो शिफ्ट है ये भी ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ये ना ही केवल आपको आपके मनी को कंट्रोल करने की पावर देती है, प्लस आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, जो इम्यूटेबल है। मतलब इसकी सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं करा जा सकता। और ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है इस टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये अपने में अलग ही वास्ट टॉपिक है, जिसको हम किसी और टॉपिक और वीडियो में कवर करेंगे। अगर हम बात करें ट्रांजिशन की कि एको-19 में क्या होगा, तो हम देखते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव को देख रही है, महसूस कर रही है। और ये बदलाव हमें बॉर्डरलेस कनेक्शन की ओर बढ़ावा दे रहा है। लोग बाग एक दूसरे से कई बड़े लेवल पर कनेक्ट हो पा रहे हैं। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग और भी ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं और भी ज़्यादा तेज़ी से कनेक्ट होते जा रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं पूरी दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। हम डिसेंट्रलाइजेशन को एक ऐसा ज़रिया मान सकते हैं जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब कंट्रोल इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल इटसेल्फ। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो इसको ये बोल सकते हैं कि लोगों को पावर मिलेगी कि हम डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी ले सकें। जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, हमारे पर इम्प्लीमेंट कर देती है, हमको उसको फोर्सफुली मानना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे चेंज होने वाली है। तो एको-19 में इस टेक्नोलॉजी के ने सभी चीज़ों को चेंज करने की कैपेबिलिटी शो करी है और एक नई एसेट क्लास बिकॉज ऑफ करेंसी कन्वर्जन, या फिर हम बोल सकते हैं जो करेंसी सिस्टम में जो बदलाव है, इसने एक नई एसेट क्लास को जन्म दिया है। जैसा कि हम लोग नए एसेट क्लास को समझने जा रहे हैं, तो हम जान लें
कि इसकी शुरुआत 2008 के क्राइसिस के बाद जनवरी 2009 में हुई थी। ये इन्वेंशन है सतोशी नाकामोटो की, जो कि एक प्रोग्रामर था। वैसे ये कंफर्म नहीं है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या सिंगल पर्सन है। ऑब्वियसली ऐसा बंदा सामने क्यों आना चाहेगा जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को हिला रखा है। पर इतना है कि इसके इन्वेंशन ने पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। गवर्नमेंट डरती है इस इन्वेंशन से, जिसका नाम है बिटकॉइन। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी एप्लीकेशन है करेंसी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की, जो कि क्रिप्टो करेंसीज के नाम से जानी जाती है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, जिसको आज के तौर पर डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। ये लोगों ने मान लिया है, या फिर बोल सकते हैं मान्यता दे दी है। तो 10 साल पुरानी, या हम बोल सकते हैं 10 साल नहीं, ये एसेट क्लास ने बैंकिंग सेक्टर में तहलका मचा के रखा हुआ है। और आप मानेंगे कि ये फिएट करेंसी से कई गुना ज़्यादा रिलायबल है। और ऐसी करीबन 5,900 क्रिप्टो करेंसीज आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड वाइड मौजूद है, जिसमें ट्रेडिंग चल रही है। और ये ट्रेडिंग 24/7 चलती है, कोई सैटरडे कोई संडे नहीं। बिना इंटरप्शन के रेगुलर 24 घंटे ये इसमें ट्रेडिंग चलती रहती है। और नई बात तो ये है कि इंटरनेशनल बैंक्स भी इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। नए नए इंटरनेशनल बैंक्स इमर्ज हो रहे हैं रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज। अब वो अपनी करेंसीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इस पर। और आप अगर नेट में जाएंगे, इसको सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का क्या कहना है इसके प्रति, इस एसेट क्लास के प्रति उनका क्या रिएक्शन है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी भी वीडियो को रेफ़र करते हैं या फिर किसी भी न्यूज़ को रेफ़र करते हैं, तो उसकी डेट को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास पहुंच रही है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस टाइम जोन में पहुंची है। अगर वो बीको 19 में है तो उससे और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, और आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो बीको 19 में क्या न्यूज़ चलेगी और एको 19 में क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है हर न्यूज़ में। तो इसलिए आप जो न्यूज़ रेफ़र करें उसको ध्यान से देखें, उसके टाइम जोन को देख लें कि वो कहाँ पर बोली गई है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि फेमस पर्सनैलिटीज़ इनके बारे में क्या बोलती है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनके क्या सुझाव हैं। तो देखते हैं कि बिल गेट क्या बोलते हैं। उनका मानना ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ठीक है, और पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और कई सारी जो सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, इनके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। तो ये जॉन मैकेफी है। इनके हिसाब से इनकी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और नॉलेज में इन्होंने कभी भी फ्रीडम, या फिर ये बोलना चाहिए ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम को पॉसिबल होते हुए नहीं देखा है। इनका ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज एक सॉल्यूशन है ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम के। अगर हम इनके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सही ढंग से, सही अप्रोप्रिएट तरीके से इसको यूज़ कर सकें तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और टिम ड्रैपर, इनके अकॉर्डिंग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिकॉज ऑफ बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके कारण बहुत बड़ा बदलाव बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। और हमको ये देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी चेंज, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड। और हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि दुनिया का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है।
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है, हमको नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, दुनिया कैसे काम कर रही है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम सीखेंगे कैसे कि हमको आगे कैसे ग्रो करना है, हम टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर सकें, उसके साथ कैसे चल सकें। तो क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी क्राइसिस आती है वो कभी आपको पहले से इन्फॉर्म करके नहीं आती, या किसी को भी पता नहीं होता कि क्राइसिस आने वाली है। पर अगर क्राइसिस आती है तो आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को घर पर बैठा दिया गया है अभी, और वो उनको पता ही नहीं आने वाले टाइम पे कैसा होगा, वो कैसे काम करेंगे, उनके पास क्या जॉब होंगी या क्या नहीं होंगी। और ये एजुकेशन हमको कहीं प्रोवाइड नहीं होती है, हमको कहीं मिलती नहीं, हमको पहले कभी कहीं सिखाया नहीं जाता है, ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेजेस में बताया जाता है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, आपके पास अलग अलग रास्ते होने चाहिए, अलग अलग ज़रिए होने चाहिए जहाँ से आप अर्निंग करते हो। बट ये हमको कहीं बताया नहीं जाता। लोग बाग अभी घर में हैं, सब लॉकडाउन में हैं, तो अब उनको पता चल रहा है कि भाई इंटरनेट एक ज़रिया है रुपए कमाने का। सब लोग जान रहे हैं कि इंटरनेट में हमको वो फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती हैं कि हम घर बैठे रुपए कमा सकते हैं। आप देख रहे होंगे अभी कई सारे लोग थ्रू इंटरनेट रुपए कमा रहे हैं, मगर हम लोग अनजान हैं, हमें रास्ते नहीं पता, क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। हमको पता नहीं है कि हमको वो अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढनी है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमको इस बारे में पता ही नहीं है। अगर हमको एजुकेशन उस बारे में नहीं है, हमको नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे काम करेंगे? आप सोचिए खुद ही। देखिए, अगर आप किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उस पाथ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज ही नहीं उस चीज़ की, तो आप भटक जाएंगे, आप रास्ता भटक जाएंगे। अगर आप अपने ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं और आपको उसका पता नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है भाई कि मैं फॉलो जो कर रहा हूँ उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या मेहनत मेरे को लगेगी, क्या क्या एफर्ट्स मेरे लगेंगे, तो आप भटक सकते हैं। तो हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा और उसकी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं, एक्चुअली होता क्या है, लोग बाग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग हमारा काम इतना ही है, बट उनको ये पता नहीं है कि वो ऑलरेडी उस फील्ड से जुड़ चुके हैं। आप फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ चुके हैं। अगर आप रुपए कमा रहे हैं, 1 रुपये भी कमा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। यह आपको पता होना चाहिए। क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं आता कि यार इतनी क्राइसिस आ रही है, इतना सब कुछ चल रहा है, बट जो अमीर लोग हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? ऐसा क्या करते हैं वो लोग? ठीक है, वो ऐसा क्या काम करते हैं उनको इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे कोई सी भी क्राइसिस आ जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास ऐसी कौन सी नॉलेज है? वो क्या एजुकेशन लेते हैं? क्या डिफरेंसेस हैं? और आप ये देखते हैं कि जो अमीर है वो और अमीर बनता जाता है, गरीब है और गरीब बनता जाता है, उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जवाब है नॉलेज, कि कैसे मनी वर्क करता है, कैसे अपनी इनकम की सोर्स बढ़ाई जा सकती है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और कैसे डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स काम करते हैं, उनके पोटेंशियल क्या है, क्या उनमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। और आपको एक बात बता दूं, वो जो भी डिसीजंस लेते हैं या फिर रिस्क लेते हैं वो बेस्ड होता है नॉलेज के। वो जो नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे वो लोग डिसीजंस लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई उनके पास तो इतने पैसे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, वो जब भी कोई डिसीजंस लेते हैं या फिर कोई भी रिस्क लेते हैं तो वो होता है नॉलेज के बेसिस पर। उनको उसकी पूरी नॉलेज होती है, उनको हर चीज़ का पता होता है कि भाई ये चीज़ काम कैसे करने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस क्रिएट करता है
पुअर और रिच में वो माइंडसेट होता है। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे क्या डिसीजंस लेते हैं, हमारे मतलब इतनी रिस्क लेने की कैपेसिटी है या नहीं है, या फिर हमको किस नज़रिए से देखना चाहिए। उनका नज़रिया अलग होता है देखने का। हमारे जैसे नहीं सोचते अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, सोचते ही रह जाते हैं हम लोग। बट वो तब एक्शन ले रहे होते हैं, तब वो काम कर रहे होते हैं। जब हम सोच रहे होते हैं तब वो कर रहे होते हैं, और जब करने की बारी आती है हमारी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या डिफरेंसेस आते हैं इसमें। तो डिफरेंस जानने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें जाननी पड़ेंगी, और हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये रिच पीपल करते। तो जो मनी का फ्लो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो 10% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 90% वेल्थ जनरेट करती है। उनमें एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन, इन्वेस्टर्स, ये 3 कैटेगरी आती है, और ये 3 कैटेगरी ही 90% वेल्थ जनरेट करती है। 90% जो लोग हैं वो जनरेट करते हैं सिर्फ 10, और ये वर्किंग क्लास है। जितने जने जॉब है ना, ये वो लोग होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंस क्यों है, यही क्लास क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है माइंडसेट, कि जब हम सोच रहे होते हैं कि हाँ ये करेंगे, या ये करने की सोचेंगे, या फिर हाँ देखा जाएगा, हाँ जब टाल, तब वो लोग काम कर रहे होते हैं उसमें, तब वो लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, वो लोग रिस्क ले रहे होते हैं, तब वो लोग अपनी नॉलेज बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, वो लोग हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज बढ़ा सकें, ताकि वो समझ सकें कि जो चेंजेस हैं दुनिया में वो क्या है, फाइनेंशियल क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अलग अलग कोर्सेस डेवलप करते हैं, अलग अलग एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, ताकि वो अपने आप को सिखा सकें, वो समझ सकें कि इन्वेस्टिंग का क्या रोल है, कैसे हम का को-ओनर बनना है, ना कि कंपनी का वर्कर बनना है, कैसे हमको ओनर बनना है, हमको कैसे रुपए अपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उनको ये चीज़ें पता होती है। तो ये नॉलेज जो होती है हमको गेन करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, हमको सीखना पड़ेगा कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी लाइफ चेंज, हम अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाते हैं, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या एक्शन हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी। पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स होती हैं उसको फेस कर सकते हैं, बट आपकी उसमें हेल्प कर, मगर डिसीजंस तो हमको खुद को लेने पड़ेंगे। हमको खुद को समझना पड़ेगा कि भाई लाइफ कैसे होने वाली है। तो आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आने वाला फ्यूचर क्या है। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा एक ऐसे करियर के लिए जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और जिसके मदद से, जिस करियर से हम अपनी लाइफ को पूरे 180 डिग्री टर्न कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टूडेंट्स हों या MBA ग्रेड्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, या फिर डॉक्टर हों, आर्टिस्ट हों, हाउस वाइफ हों, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई से भी वर्किंग क्लास से हो। जो नॉलेज होती है फाइनेंशियल मार्केट की या फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड की, वो किसी भी कोई डिफाइन नहीं होता उसमें एज। आप ये मैटर नहीं करता आप कौन से एज ग्रुप से हो। ठीक है, आप भी कैपेबल हो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, और हमको फोकस करना पड़ेगा। आज से ज़्यादा कभी ज़रूरत नहीं थी इतनी ज़्यादा फोकस करने की। आपको आज फोकस करना पड़ेगा कि आप कैसे सीखना है, कैसे समझना है, हम और ज़्यादा अर्निंग कर सकें, वेरियस सोर्सेस ऑफ अर्निंग ढूंढ सकें। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम अकेले कर लेंगे, ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। हमको साथ रह के ही आगे बढ़, क्योंकि हम जब तक यूनाइट नहीं रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये क्लियर है, हमको साथ रह के ही सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं वो हम देखते हैं।
आज के दौर पे सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन है नेटवर्किंग। एक्चुअली होता क्या है, नेटवर्किंग सुनते ही लोग बागों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि भाई ये कंपनी आई, ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, दुनिया भर की चीज़ें सुन रखी होती हैं उन्होंने। उनको बस इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई हाँ ये चीज़ है, ये नहीं करा, भाई ये डूब गया, ये हो गया, कंपनी बक गई, 2-4 महीने में कंपनी छोड़ के बक गई। उनको बस इन्फॉर्मेशन होती है, करेक्ट नॉलेज नहीं होती है। नेटवर्किंग की पावर उनको पता नहीं होती है, उसका क्या यूज़ है उनको पता नहीं होता। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर नेटवर्किंग कुछ ऐसी हो सकती है, अगर आप अकेले वर्क करेंगे तो 10 घंटे में आप जो काम कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क कर सकते हैं, वो 10 घंटे में आप अकेले करेंगे। अगर आपके पास पूरी टीम होगी, टीम वर्क सीखते हैं, इसमें बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो आप ये समझिए, अगर आप टीम लेके चलते हैं एक साथ 10 जनों की, तो उसी 10 घंटे में 100 आवर्स का टाइम कवर होता है। ये हमको चलिए, अगर हम सोचते हैं कि भाई कि क्या है कि नेटवर्किंग तो यार प्रोडक्ट बेचो और खरीदो, यही चीज़ हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कि नेटवर्किंग के भी टाइप्स होते हैं, नेटवर्किंग की भी अलग अलग टाइप की होती है। हमको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनमें, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब क्या होता है, कई लोग सोचते हैं नेटवर्किंग सुनते ही हाथ पर खड़े करके चल देते हैं, बट उनको पता नहीं कि आने वाले टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी, क्या वेरियस उनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं कवर करना चाहता हूँ। तो इनमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई 2009 से 2017 तक की रिपोर्ट ये बोलती है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी बन चुकी है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें कि सिर्फ एक ही साल की जो सेल है वो 190 बिलियन डॉलर की है, और जो वेल्थ, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है नेटवर्क के अराउंड थ्रू आउट द ग्लोब, वो 76 बिलियन डॉलर का हो चुका है एक ही साल में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 74% इसमें वुमेन वर्क करती हैं और 26% मैन। और तभी आप सोच रहे होंगे कि यार जो ये वुमेन्स हैं वो डे बाय डे कितना आगे बढ़ती जा रही हैं, वो इसी वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि उनको पता है, उनको इस चीज़ के बारे में सीखने को बहुत ज़्यादा मतलब उतावले रहते हैं। उनको पता होता है कि भाई इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार हाँ, वही डिफरेंस जो आता है वो यहीं पे आ जाता है, माइंडसेट हमारा। और यही माइंडसेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम दुनिया भर की चीज़ों में उलझे रहते हैं, हमको पता नहीं होता है भाई क्लियर पाथवे अगर है आपके पास, उसको फॉलो करने के बजाय दुनिया भर की चीज़ें सोच के आप बैठे रहते हैं। आप अपने लगेज को पकड़ के बैठे रहते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें। आप बाहर निकलिए, आप जानिए, आप देखिए कि कितने ज़्यादा डिफरेंस है, कितना मतलब वास्ट एम्पायर है ये। और ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई आप लाखों रुपए खर्च कीजिए, इस पर आप छोटे मात्रा से एंट्री कर सकते हैं, छोटे अमाउंट से एंट्री कर सकते हैं, लो बजट एंट्री होती है इसमें। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि आपको करेक्ट नॉलेज पता चल सके, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंचे, और आपको ये पता चल सके कि नेटवर्किंग कितने तरीके की होती हैं। अब लोग बाग क्या है, सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग को जानते हैं, जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स लोग बाग सेल करते हैं, शैम्पू, यूटेंसिल्स, या फिर जो भी यूजेबल प्रोडक्ट्स हो गए या मेडिसिन हो गई, उसके थ्रू नेटवर्किंग करते हैं। बट उनको यही नहीं पता कि भाई नेटवर्किंग चेंज हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है, वो कन्वर्ट हो चुकी है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग में, जहाँ पर आपको बहुत दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। सिर्फ यही नहीं कि आपको को ओनरशिप मिले, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, आपको मल्टीपल सोर्स अर्न करने का, अपनी मनी को मल्टीप्लाई करने का तरीका यहाँ से पता चलता है। और यहाँ पे सिखाया जाता है आपको कि आपको अब कैसे फाइनेंशियली ग्रो करना है, रिच कैटेगरी में कैसे आना है, क्या सोच होनी चाहिए आपकी। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये हमारे नॉलेज में आ जाते हैं।
ये डिफरेंस जो होती है ये इसलिए होती है क्योंकि हमको पता सिर्फ एक ही चीज़ों के बारे में होता है, सिर्फ हमने सुना होता है, हमने जाना नहीं होता उस चीज़ को। तो आज हम जानेंगे कि जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली है क्या। डिफरेंस कवर करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन जो इनमें टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं, वो मैं इसके आपको समझा दूं कि सबसे पहली चीज़ इसमें लो बजट एंट्री होती है। आप थोड़े रुपए लगा करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये कंपनी आपके ग्रोथ के लिए आती है, मतलब जो नेटवर्किंग है ये आपके ग्रोथ के लिए है, आपके डेवलपमेंट के लिए है। ये दो बातें कॉमन है, बट जो मेन डिफरेंस आता है, जहाँ पे असली चीज़ समझ में आती है कि भाई हाँ ये इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस है, तो उसमें आपको सामने आपको साफ साफ दिख रहा होगा भाई जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, ठीक है। अभी तक जो आप मार्केटिंग करते आ रहे थे, अभी तक जो आप नेटवर्किंग के बारे में सुनते आ रहे थे, अभी तक जो आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग का हाल देखा था, जो फेस देखा था मल्टी लेवल मार्केटिंग का, वो यही है। और नेटवर्किंग अब चेंज हो चुकी है, जो कि दूसरी साइड में आप देख पा रहे हैं कि मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग क्या है, आप कहाँ लाए करते हैं उसमें। और इधर हम देखते हैं कि इधर आप कहाँ पर हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप किधर हैं, MLM में आप किधर हैं। आप देखेंगे कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, असली जो अर्निंग होती है वो कमाते हैं, आप तो सिर्फ उनको प्रमोट कर रहे होते हैं और उससे अर्न कर रहे होते हैं। और करें बात MLCI की, तो आप कंपनी के सह मालिक होते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं, आप ही की कंपनी होती है। जो कंपनी अर्न करती है वही आप भी अर्न करते हैं। जितना कंपनी बढ़ती जाएगी आप उतना ग्रो होते जाएंगे, उतना बड़ा आपका वर्चस्व होता जाएगा। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम MLM को समझेंगे, फिर हम MLCI को समझेंगे। तो MLM में क्या होता है, आपको बिजनेस की एजुकेशन मिलती है, बट आपको इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन नहीं मिलती, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड नहीं होती है। यहाँ आप स्ट्रक्चर की मदद से आपकी इनकम आती है और आपकी पर्सनल जो आप सेल्स करते हो उससे आपकी इनकम आती है। बट यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो लेवल्स लिमिट हो जाती है वहाँ से, मतलब इनकम लिमिटेड बाय लेवल्स। इसका मतलब ये है कि लेवल के हिसाब से आपको इनकम मिलती है और कोई पैसिव इनकम नहीं होती है। और ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स खरीदो और आपको सेल्स करना ही ज़रूरी होता है, तभी आप अर्न कर पाओगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपको अपने घर पे इसको स्टोरेज भी करके रखना पड़ता है। आपको रैंक, आपकी जो रैंक होती है इसमें, वो आपको हर सेट ऑफ टाइम पर आपको कंफर्म करना पड़ता है उस रैंक से, ताकि आपको पेमेंट्स रिसीव हो, या फिर ये बोलना चाहिए आपको कुछ नंबर ऑफ सेल्स करनी पड़ती हैं, या फिर नंबर ऑफ वॉल्यूम जनरेट करना पड़ता है। जैसे आपको टारगेट दिया जाता है कि आप 1 लाख की सेल करेंगे 1 महीने में, तब आपकी याली रैंक अचीव होगी, तब आपकी ये रैंक आपकी अचीव होगी। या फिर ये बोल दिया जाता है कि आपको 10 लाख, अगर आप कोई बड़ी रैंक पर हैं तो आपको हर महीना 10 लाख का वॉल्यूम जनरेट करके देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप खरीदते और बेचते हो, पर यहाँ पे किसी कंपनी को ओन नहीं करते, किसी कंपनी के सहमालिक नहीं बनते आप यहाँ पर। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर हमेशा मतलब बाय और सेल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक्टिव हैं तो आपके नीचे से आपकी जो टीम है वही आपको अर्न करके काफ़ी ज़्यादा दे सकती है। ये MLM फोकस करती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनमें, ये समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक्चुअली क्या मतलब होता है इनका। जो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों ही MLM और MLCI फोकस करते हैं
अर्न करने में भी और दूसरों की मदद करने में भी। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ताकि आप अर्निंग कर सकें और साथ ही साथ दूसरों को भी ग्रो करवा सकें। तो अब हम देखते हैं MLCI को। यहाँ पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, बिजनेस एजुकेशन मिलती है, इन्वेस्टिंग एजुकेशन भी मिलती है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड होती है। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर, आप हर लेवल से यहाँ पे अर्निंग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपको पैसिव अर्निंग भी होती है साथ ही साथ, क्योंकि आप सह मालिक हैं। आप डिफरेंस समझिए, अगर आप किसी कंपनी को ओन करते हैं तो वहाँ से कंपनी के प्रॉफिट्स निकलते हैं, और कंपनी के जब प्रॉफिट निकलते हैं तो आप सब में बढ़ते हैं। प्लस इसमें जो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो भी साथ ही साथ ग्रो होता रहता है, वहाँ से भी अर्निंग आती रहती है आपकी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सेल करते रहो या फिर कुछ ना कुछ बेचते रहो प्रोडक्ट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने बस एक बार एसेट खरीद लिए, आपने एक बार परचेजिंग कर ली, दैट्स इट, वही आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी रैंक अचीव होती है वो कभी नीचे नहीं जाती। और साथ ही साथ आपको को ओनरशिप मिलती है, सह मालिकाना अधिकार मिलता है आपको नए नए इनोवेटिव कंपनीज में पार्टिसिपेशन करने का, लगातार आपकी पैसिव अर्निंग ग्रो करने का यहाँ पर आपको मौका मिलता है। और ये फोकस करती है फाइनेंशियल फ्रीडम को। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कुछ इस प्रकार से होता है। अगर सपोज कीजिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, कि आपका खर्चा एक महीने का 1 लाख रुपए का है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो 12 लाख, अगर हम इसको 10 साल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपके 10 साल तक आपको मिल गए। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप बिना करे आप आराम से अपना जीवन आराम से व्यापन कर सकते हैं। बट ये 10 साल के बाद क्या, तो एक लिमिट में जो इंडिपेंडेंस मिलती है वो एक लिमिट में मिलती है। और फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या होता है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, या फिर आपके पास आपकी जो वर्थ है, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो होती जा रही है। सपोज करो अभी 10 लाख है या 1 लाख है, धीरे धीरे आपको बढ़ती जा रही है, वो ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और आपको साथ ही साथ आपका जो पर्सनल खर्चे हैं, जो भी आपके खर्चे होते हैं, उसको कवर करने के लिए आपको पर मंथ आपके पास वो इनकम जनरेट होती जा रही है। तो आपकी जो नेट वर्थ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे डे बाय डे वो इंक्रीमेंट आता जाएगा। उसमें 10 लाख है, फिर 11 लाख होगी, 12 लाख होगी, वो नेट वर्थ बढ़ती जाएगी। बट आपको साथ ही साथ 50,000 या 1 लाख हर महीने के मिलते जाए, तो आपकी रोज़मर्राओं की जो आपकी खर्चे हैं, ठीक है, वो आपके कंप्लीट होते जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं काम करनी। यहाँ पर आप अनंत काल तक आप अर्निंग कर मतलब आप जॉबलेस होकर के आप आराम से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। और वहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में कुछ लिमिटेड टाइम तक आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है इतने ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने की, ऐसे ही मजबूत कंपनी के साथ जुड़ने की, या फिर ऐसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की, ऐसे मजबूत कम्युनिटी के साथ जुड़ने की, जिसके मदद से हम लोग अपने आप को ग्रो कर सकें और अपने सभी साथियों या फैमिली मेम्बर्स को ग्रो करा सकें। मौजूदा हालात में अगर हम गौर करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि लोग बाग अभी घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको अभी पता नहीं है कि उनको क्या रास्ता चुनना चाहिए, क्या रास्ता नहीं चुनना चाहिए। बट उनको इस समय हमें ये समझाने की ज़रूरत है कि अपने आप को संभालें, अपने आप को गैदर करें, खासकर यूथ। हमने जैसा कि बोला था, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे
जो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल सकता है। तो अभी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। आपके सामने जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है उनको ग्रैब करना पड़ेगा आपको। अगर आप समय के साथ चेंज नहीं होंगे, अगर पुराने लाइफस्टाइल में चलते रहेंगे, तो आपको पता है आपका हाल भी वही नोकिया की कंपनी के जैसा हो जाएगा। और जो सैमसंग है, जो आपके साथ वाले हैं, वो आपसे कई गुना आगे बढ़ चुके होंगे। तो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। और ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों को सही नॉलेज दें, सही तरीके से एजुकेट करें, सही पाथ प्रोवाइड करें, सही रास्ता दिखाएं, ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सकें। और ऐसा करने के लिए हमको एक साथ वर्क करना पड़ेगा, हमको एक यूनिटी में रहना पड़ेगा, हमको 7 कदम चलाना पड़ेगा, 7 कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा पोटेंशियल क्या है, इंडिया क्या है, हम खुद क्या हैं, हमारा लेवल क्या है, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, ड्रीम्स का लेवल क्या है। क्या हम स्वीकार करते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं? क्या हम एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम इतने ज़्यादा अटेंटिव हैं? क्या हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि हम अपनी लाइफ पूरी तरीके से बदल सकते हैं? क्या हम अपने आप से रेडी हैं? तो ये सवाल आपको अपने से पूछने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहीं से आपको आपके जवाब मिलेंगे। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट पाना है, तो आपको पहले अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप आगे बढ़ सकें। आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को एजुकेट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी है। आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको फोकस करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। आपका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आपको अपने आप को सिखाना पड़ेगा कि ये लोग कौन हैं जो इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इतना ज़्यादा चेंज आ चुका है या इतने ज़्यादा लोग बाग प्रॉब्लम में हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ये चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी और हमको अपनी ड्रीम्स को अचीव करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो ड्रीम देखना पड़ेगा। अगर आपको किसी ड्रीम को अचीव करना है, तो उसके पहले आपके पास ड्रीम होना चाहिए। आप सोचिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ड्रीम करें। हम हैं आपकी मदद करने के लिए, हम सब लोग हैं, पूरी कम्युनिटी है। बट आपको सबसे पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शंस आप ही को लेने पड़ेंगे। हमारे कितने भी सिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप खुद से स्टेप नहीं लें। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हर चीज़ अचीवेबल है, हर ड्रीम अचीवेबल है। आप जितना आगे बढ़ना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं, जितना आपको अपने आप को एजुकेट कराना चाहे उतना कर सकते हैं। आप वो लाइफस्टाइल अचीव करने के हकदार हैं। आप हैं हकदार कि अपनी कंट्री को सबसे आगे ऊपर पहुंचाने के लिए। अगर हमको आगे बढ़ना है तो स्टेप हमको ही लेना पड़ेगा। जो हमसे पहले छीना गया था, हमको वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी वापस। हमारा एक बहुत अहम हिस्सा हमसे छीना गया था, जो हम लोग थे पहले, एक सोने की चिड़िया। हम वो बन सकते हैं, हम वो अचीव कर सकते हैं। हमको साथ में रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जिससे हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके बदल सकें। और दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हम ऑलरेडी इसमें कई ज़्यादा लेवल पर इन्वॉल्व हैं। हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर है। आप लोगों को इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि आप बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी कंपनी के सह मालिक बन सकते हैं।
आप वो सारी एजुकेशन, सारा नॉलेज वो आप ले सकते हैं जो एक रिच पर्सन के पास होता है। आप वाली एजुकेशन ले सकते हैं जिसमें जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी लाइफ का निचोड़ बना के जाते हैं, वो अपना निचोड़ समझा के जाते हैं कि हमने अपनी लाइफ में ये करा था, आप इस बात पे चल सकते हैं। वो अपनी लाइफ स्टाइल आपको समझा सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकें। एक छोटी सी क्लिप है, इसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। आने वाले जो दौर है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो हमको उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आपके सामने, इसको ज़रूर देखिए। The Crypto Unit program provides an opportunity to become a co-owner, stakeholder, shareholder of a global investment portfolio. A portfolio with instruments in over 20 sectors of the investment market. The Crypto Unit is a chance for people to change the reality of their lives, do what they love, and live in abundance and prosperity. Stand out in the community and bring great benefits to other people. Solve the problems of class inequality and liquidate poverty and devastation. Creating the best opportunities which only appear once in a lifetime. The Crypto Unit program is what 90% of the people on the planet have been waiting for. Hurry up and claim your chance, your fortune, your prosperity. Refer to the person who shared this video with you. तो आपने देखा, ये जो प्रोग्राम है, ये करीबन 90% लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इस ऐसी आस में है कि उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जो लाइफ टाइम में एक ही बार मिलती है। ऐसी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ टाइम में मिलेंगी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मेरे को नहीं लगता कि कभी मिल भी पाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की और बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्यों अलग है। जो अभी तक आप सुनते आ रहे हैं कि बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन वो है, बिटकॉइन इतना था, इतने रुपए में चले गया, तो इसके पीछे क्या डिफरेंस है, क्यों ये इतना ज़्यादा अलग है, ये जानना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ऐसा क्या है इसमें जो ये बाकी सभी चीज़ों से अलग है। तो दोनों में एक बात तो कॉमन है, एवोल्यूशन ऑफ द मनी। करेंसी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, या ये बोलना चाहिए नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ मनी इज दिस। ये दोनों उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो पहले हम कवर करेंगे बिटकॉइन को ताकि इसके बारे में मैं कुछ बता सकूं, फिर कंपेयर करेंगे क्रिप्टो यूनिट को ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल सके। तो बात करें बिटकॉइन की, तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। मतलब जैसा जैसा नेटवर्क चलता रहेगा वैसे वैसे ये ग्रो करता रहेगा। ये एक नॉन टेंजिबल एसेट है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि ये वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, और इसका मेन मकसद ये है कि ये नेटवर्क में फैला हुआ है, ये इम्यूटेबल है, और ये डिजिटल मनी की जैसे काम करता है। ठीक है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2009 में हुई थी। इसके पीछे मेन कंसेप्ट था कि लोगों को ये पता चल सके कि आप बिना बैंक के मदद के भी आप एक दूसरे में लेन देन कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है बीच के इंटरमीडिएट की। अगर आपको कुछ चीज़ एक दूसरे से लेनी है, गुड्स का एक्सचेंज करना है, तो आपको गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको यहाँ नहीं है तो आपको वर्ल्ड वाइड नहीं है। तो ये एक तरीके से बॉर्डरलेस टेक्नोलॉजी है।
आप इसको वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसमें, कहीं भी। आपको बीच के इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेटवर्क ही काफ़ी है इसका। नेटवर्क के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है और इसकी सप्लाई लिमिटेड है। जैसा कि आप, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में, कि फिएट करेंसी की सप्लाई अनलिमिटेड होती है कि जितना चाहो उतना छापो, कहीं से भी रुपए बना के ले आओ, बट ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है। इसको आप और नहीं बना सकते, ये जितनी है उतनी ही रहेगी, उससे अलावा ये बढ़ नहीं सकती, ना बढ़ सकती ना कम हो सकती है। हाँ, कम हो सकती है क्योंकि अगर हम चाहें तो उसको नहीं यूज़ करें, बट अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो इसकी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। बट अभी ये मिडिल क्लास की रेंज के बाहर हो चुका है। कौन 6.25 लाख रुपए खर्च करके एक बिटकॉइन लेना चाहेगा? और जब ये शुरुआत हुई थी तब हमको नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ की, नॉलेज तब थी नहीं, हमको कोई बताने वाला नहीं था कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इसको ग्रैब कर सको। इस टाइम पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सको अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। अब 2009 में मैं तब बास्केटबॉल खेला करता था, तो मैंने एक शूज़ लिया था जॉर्डन। शायद आप लोगों को फैमिलियर होंगे जॉर्डन से। वो नाइकी का एक ब्रांड है, नाइकी की एक सब ब्रांड है। और उस टाइम पे वो शूज़ मेरे को 6,000 के आसपास का पड़ा था। अगर मेरे को पता होता, अगर मेरे को नॉलेज होती, मेरे को उस टाइम पता होता कि भाई ये ऐसी कुछ चीज़ है, ऐसी इसका ये पोटेंशियल है, ये मतलब ये चीज़ ये कैरी करती है, ठीक है, बॉर्डरलेस प्लेटफॉर्म है ये, तो मैं वही नई शूज़ लेता। मैं उस टाइम पे मान लेता कि हाँ ठीक है, मैं रिस्क ले लेता, मैं ले सकता था उस टाइम रिस्क, क्योंकि अगर मेरे को पता होता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते ना अपनी लाइफ में अपने खुद के लिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अप्रिशिएट करता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। हाँ, ये ज़रूर है, ये पैसिव इनकम जनरेट नहीं करता, ऑब्वियस है। ये एज अ वर्क करता है कि हम जैसे अप्रिशिएट करता है ये आपके मनी ग्रोथ को। जैसे सपोज कीजिए आपका अमाउंट अभी एक बिटकॉइन है 6 लाख रुपए का, आने वाले टाइम पे 10 लाख का हो गया, तो ये जो डिफरेंस होता है मनी का ग्रोथ, ये अप्रिशिएट करता है। और अगर आप इसको सही टाइम पे, सही समय पर इसको लेते, तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में। बट अब ये रेंज के बाहर निकल चुका है और ये ओनरशिप भी प्रोवाइड नहीं कराता है। किसी कंपनी में ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करता, किसी आप कंपनी के इसके थ्रू ओनरशिप नहीं ले सकते। हाँ, ये ज़रूर है किसी कंपनी को परचेज ज़रूर कर सकता है अगर आपके पास इतने बिटकॉइन हैं तो ये था बिटकॉइन। अब हम जानते हैं कि क्या डिफरेंस है, CRU क्यों अलग है। चलिए, CRU वर्क करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। अब आप बोलेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या फिर ये बोलना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है आपके डिजिटल ट्रांसफ़र या फिर एसेट मैनेजमेंट पर, जो कि फिक्स प्रोग्राम के तहत आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर करता है या फिर डिसेंट्रलाइज लेजर में स्टोर करता है, जो कि इम्यूटेबल होती है, जिसको चेंज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब इम्पॉसिबल होता है उसको चेंज करना, ठीक है। और ये कई ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करता है बेसिक जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसके ऊपर। और ये वर्क करता है एज सिक्योरिटी टोकन। इसका मतलब सिक्योरिटी टोकन का मतलब ये होता है कि ये रियल टाइम एसेट से बैकअप करा जाता है इसका,
जो आपके रियल टाइम के एसेट्स हैं, आपकी इंडस्ट्री होगी या फिर कोई प्रॉपर्टी है आपकी, या फिर आपका बिजनेस है, या आपका कोई भी एसेट है, रियल टाइम एसेट, जैसे आपकी डायमंड प्रोडक्शन कंपनी है, तो जो रियल टाइम एसेट्स होंगे आपके स्टॉक मार्केट के, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, ठीक है, इक्विटीज़ हैं, तो इनके बेसिस पे इसका बैकअप करा जाता है और ये हमको मदद करता है पैसिव इनकम जनरेट करने की, और ये अप्रिशिएट करता है फाइनेंशियल फ्रीडम को। जैसा कि आपको डिफरेंस अब पता ही है फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम में ये अप्रिशिएट करता है कैसे, थ्रू पैसिव इनकम। और ये आपको प्रोवाइड करता है को ओनरशिप बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस के, और इसका जो एंटर करने का टाइम है वो अभी है, और यही अभी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है एंटर करने का। और इसकी शुरुआत मार्च 2019 में हुई थी, और अभी ये करीबन 15 से 13 रुपए के बीच वेरी कर रहा है। तो आप अभी एकदम सही मौका है इसमें एंट्री करने का। तो आप बोलेंगे सर आपने तो अपॉर्चुनिटीज़ बताई नहीं, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, तो हम उसी पे आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया को ओनरशिप मिलती है इसमें, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। प्लस इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी हमको प्रोवाइड होती है। कैसे, वो हम जानते हैं आगे, चलिए देखते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलने वाली है वो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है, और ये एक कम्युनिटी का पार्ट है जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, ये न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन के पार्ट है। मतलब हमारी एक सोसाइटी है जिसके अंडर में हम लोग ये सब चीज़ें हमको प्रोवाइड होती है, जिसमें आता है ग्लोबल पोर्टफोलियो जो CRU हमको प्रोवाइड करता है, और दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन जो आता है API के अंडर में, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। तो ये जो CRU है या ये जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है, ये है क्या, ये देखते हैं हम बात करें अलग अलग एंटरप्राइजेस की। वो एंटरप्राइजेस क्या हैं, वो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हमको इन्वॉल्वमेंट का मौका मिलता है, इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है, जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पहला सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग सेक्टर, तीसरा है इक्विटी पार्टिसिपेशन इन बिजनेस बाय को ओनरशिप ऑफ द कंपनीज ऑफ द इक्विटीज़, और हेल्थ केयर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज सेक्टर, आपका करेंसी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इनोवेटिव डेवलपमेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉर्पोरेटिव एंड सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, साइंस सेक्टर, कल्चरल सेक्टर, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मेटल सेक्टर, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स सेक्टर, स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर, चैरिटी सेक्टर। अब आप बोलेंगे सर आपने इतने सारे सेक्टर्स तो बता दिए, ये वर्क करता कैसे है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो कंपनी का पोर्टफोलियो है, कंपनी अपने रुपयों को, अपने फंड को इतने अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर देती है, इतने सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। होता क्या है, कंपनी 3 टर्म में वर्क करती है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको फिर वो री इन्वेस्ट करवाती है, जो भी कंपनी को प्रॉफिट निकलते हैं उसको री इन्वेस्ट करवाता है, और कंपनी जो जैसे जैसे प्रॉफिट गेन करती रहती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज हमको पैसिव इनकम मिलता है। अब आप समझे कि ये पैसिव इनकम मिलती कहाँ से है और कंपनी ग्रो कैसे करती जा रही है। सपोज कीजिए आज के तारीख में आपके पास 65 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और 65 इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे आपको जो ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको धीरे धीरे रिटर्न दे रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। ऐसा नहीं है कि भाई कि सारे सेक्टर 100%, ऐसा कभी नहीं होता। यही हमको सीखने को मिलता है भाई, आप अपने सारे रुपए एक जगह पे मत रखिए, क्योंकि ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ हर एक की अलग अलग होती है।
और टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो रही है उस हिसाब से ग्रोथ रेट भी चेंज होती जा रही है। डेवलपमेंट एक इस रेट से बढ़ता जा रहा है कि आपको हो सकता है कोई सेक्टर में नुकसान हो, तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ही जगह पे सारे रुपए नहीं डालते। यही डिफरेंस है पहले के जो ट्रेडिशनल मार्केट थे और अब के जो एडवांस मार्केट हैं, इनमें यही डिफरेंस है कि पहले ट्रेडिशनल मार्केट थे तो क्या होता था, एक ही जगह सारे रुपए डाल दिए जाते थे तो उनको नुकसान हो जाता था। एक ही जगह अगर नुकसान हो गया तो गया, ठीक है, क्राइसिस हिट करा तो गया। इसलिए ये वाला जो सेक्टर है, मतलब ये वाला जो हमारा सीआरयू है, ये रेगुलर गेन करता जा रहा है, कुछ ना कुछ लेवल पर ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, अभी अगर सपोज कीजिए आपके पास 65 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ से रिटर्न आता है, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, आप धीरे धीरे री इन्वेस्ट करती कंपनी, तो धीरे धीरे री इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, आप धीरे धीरे 65 से 6000 पहुँचेंगे, 6000 से 60,000 पहुँचेंगे, 60,000 से 1 लाख पहुँचेंगे। तो आपके इंस्ट्रूमेंट ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आपकी पैसिव जो इनकम है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आपकी जो पैसिव इनकम है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर आप सह मालिक हैं कंपनी के तो आपको जो प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी विशाल होती गई तो आपको प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस बात को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कैसे वर्क करता है। और हमको एजुकेशन प्रोवाइड होती है API के थ्रू, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पर बहुत नॉलेजेबल कोर्सेज हैं। इसमें आपको बहुत मज़े आएंगे सीखने में, ठीक है। ये रियल टाइम प्रैक्टिकल पे बेस हैं, ऐसे कोर्स जो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 8 रूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, 8 प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, हाउ टू बी इन अ रिच फ्लो, हाउ टू टर्न एनी ड्रीम इनटू रियलिटी, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम और मैनी मोर। भाई अगर आप आने वाले टाइम पे इतना ज़्यादा अगर आप कमाने वाले हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको खर्च कैसे करना है, कहाँ पे करना है। अगर आपको यही पकड़ा दिया, अगर आपको रुपए पकड़ा दिए, अब तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कितना रुपए संभाल के रखना है, कहाँ पे खर्च करना है, कैसे आपको इवॉल्व होना है ताकि चेंज आपको जो है उसमें कैसे आपको रिएक्ट करना है। तो आप अपने आप को ग्रो भी तो करवाना चाहेंगे। आप बोलेंगे सर हमको और जानना है, हमको और बताइए इसके बारे में। तो भाई इतना बड़ा, इतना वास्ट टॉपिक है, इतना बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमको इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हर चीज़ एक ही बार में सीख ली जाए। अगर हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी ये आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए अभी मिली है ताकि आप सीखें, इसको ग्रो हों, इसके साथ ग्रो हों। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वो कितनी ग्रो कर चुकी है या कितनी ग्रोथ कर रही है, कहाँ वर्ल्ड के कॉर्नर्स में पहुँच रही है। तो हम जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि न्यू की कॉन्फ्रेंसेस अराउंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं हर वीकली बेसिस पर। इसका नए मतलब जो डेवलपमेंट या फिर नए एजुकेशन आप प्रोवाइड करी जाती है। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, इक्वाडोर, रशिया, स्पेन, बेलारूस, अफ्रीका, एस्टोनिया, नाइजीरिया, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ओमान और अलग अलग देशों में पहुंच चुका है। और हम अब ये जानेंगे कि अभी तक 2020 के मिड तक या फिर मई तक ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि लीड पोजीशन पे है। टॉप 10 कंट्रीज हम देखते हैं। तो नंबर 10 पे आता है नीदरलैंड्स, नंबर 9 पे कजाकिस्तान, 8 पे पेरू, 7 पे रशिया, 6 पे ओमान, 5 पे इटली, ऑस्ट्रेलिया, 3 पे वियतनाम, USA
और फर्स्ट है लीड कर रहा है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इतनी बड़ी वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में, एक इतने बड़े पावर हाउसेस है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं इसमें और धीरे धीरे कितना ग्रो करते जा रहे हैं। सर ये तो इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, अब क्या? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कंपनी की शुरुआत हुई है, अभी एंट्री का सबसे बेस्ट टाइम है। आपको क्या लग रहा है? तो पूरी दुनिया में इसको छाना है, ग्रो करना है, धीरे धीरे अपने इतना ज़्यादा एक रिफॉर्म लेके आना है, एक रिनाउंड ग्लोबल एंटरप्राइज का है। वर्ल्ड के कई ज़्यादा लोगों को, एक अच्छी पॉपुलेशन को, इनको समझाना है, इनको लिटरेट करना है, इनको सिखाना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम का इनको उन सभी लोगों को पहुंचाना है, सभी लोगों को चखाना है जो इसका पार्ट होंगे। तो क्या आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? अगर आप रेडी होंगे तभी हम एक नए भविष्य, नए इंडिया की ओर बढ़ पाएंगे, हम इंडिया को बना पाएंगे। और ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर हम यूथ्स की, हम अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली सोचें कि उनको कैसी लाइफस्टाइल देनी है, हमको कैसी लाइफस्टाइल जीनी है, ये हमको समझना पड़ेगा और हमको फोकस करना पड़ेगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इसको हमको ग्रैब करना ही पड़ेगा। और अगर साथ रह के काम करें, साथ मिल के काम करें, तो इंडिया इमर्ज होगा एज अ ग्रेटेस्ट। तो वही उसकी डिस्कशन हम आगे करते हैं इंडिया 2.0 में। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से इसमें विकास देखने को मिल रहा है। हम महसूस कर पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे बढ़ पा रहे हैं। इंडिया एक ऐसा देश साबित हो सकता है जहाँ पर लोगों के ड्रीम्स पॉसिबल हो सके, ड्रीम अचीव कर सकते हैं। जहाँ पर मेरा ये मानना है कि एको 19 में इंडिया एक ऐसे स्तर पर खड़ा होगा जहाँ पर लोग बाग मिडिल क्लास लाइफस्टाइल से रिच क्लास लाइफस्टाइल में आएंगे, उनके माइंडसेट चेंज होंगे, उनके बिलीफ सिस्टम चेंज होंगे, वो अपने आप को पहले से कई ज़्यादा लेवल पे एजुकेट कर पाएंगे, वो कई ज़्यादा लेवल पे अवेयर होंगे, सजग होंगे। और कई लोग इनमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर रहे होंगे। साथ ही साथ इंडिया ग्लोबल लीडर हो सकता है, वेल्थ लीडर हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में लीड कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है एक बहुत बड़ी मात्रा में कि जो डिफरेंस है रिच और पुअर के बीच में, उसके गैप को कम कर सके। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर हम चाहेंगे उसको करना, जैसा कि मनी के साथ होता है। मनी की वैल्यू कब होती है? जब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जब हम एग्री करते हैं कि भाई इसकी वैल्यू ये है, तो फोर्सफुली नहीं, अपने विलिंगनेस से, अपने आप से, अपने आप इसको हमको आगे लेके आना पड़ेगा। हमको एक साथ डेवलप होना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, हमको इस दुनिया को सुधारना पड़ेगा और इसको एक बहुत बेहतरीन देश बनाना पड़ेगा। इंडिया की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने देश को कितना ऊपर उठा सकते हैं। और ये सभी यूथ से मेरा रिक्वेस्ट है, या फिर सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमको ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
हम साथ में ग्रो करेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों तक क्लियरली पहुँची होगी। अगर ऐसा है तो लेट्स जॉइन हैंड्स, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स बिल्ड टुगेदर एंड ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स। और अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इस कम्युनिटी में सभी लोग बराबर के हिस्सेदार होंगे, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, सब एक ही लेवल पर, क्योंकि सब को-ओनर्स होंगे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के, को-ओनर्स होंगे वर्ल्ड के बिगेस्ट एंटरप्राइजेस के। और हम देखें तो यूथ इज़ 1/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अगर हम सिर्फ अपना टारगेट ये रखें कि 20% को टारगेट करना है, या फिर हम 20% लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर पाएँ या 20% तक हम पहुंच पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा या हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम एक साथ इंडिया को बहुत बड़े स्तर पर रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले टाइम पर। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बोला गया था, आप लोगों को बताया गया था कि स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि हम एक एडिशनल अर्निंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि लॉकडाउन तक वो 50% ऑफ में आप सभी को प्रोवाइड होगा, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए बना है, आप कोई भी हो सकते हैं और किसी भी एज के आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, क्या वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप एक एडिशनल अर्निंग कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको गाइडलाइन मिलेगी और आपको सिखाया जाएगा कि आपको वो कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा ज़रिया है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, और उस अर्निंग की आपको लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा। डेमो में ट्रेनिंग होगी सबसे पहले तो। और ध्यान रखिएगा, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली कि फाइनेंशियल एजुकेशन प्लस क्रिप्टो यूनिट CRU, जो कि हमको न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के अंडर में मिलेगी। दूसरी एडिशनल अर्निंग प्रोग्राम। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, बट ये एडिशनल अर्निंग प्रोग्राम ये हमारी तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को, जब तक लॉकडाउन है तब तक आप लोगों के लिए ऑफ़र है 50% का। आप लोगों को 50% ऑफ में आप लोगों को ये प्रोग्राम कराया जाएगा। सो गाइज, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग। एक बहुत बेहतरीन यात्रा हमारा इंतज़ार कर रही है, जिसमें हम अपनी ड्रीम्स को कन्वर्ट कर पाएंगे रियलिटी में, और हम एक प्रॉस्परस लाइफ जी पाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से टाइम जोन में इसको देख रहे हैं। मैटर ये करता है कि क्या आप रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, क्या आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि अपने आप को एक बेहतर और सुनहरा फ्यूचर दे पाएँ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम सब चीज़ एक ही साथ नहीं बता सकते, आपको धीरे धीरे नॉलेज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धीरे धीरे जो कम्युनिटी से ज्वाइन होता रहेगा, जिन को जानना है इसके बारे में, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये दोनों जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन को जानना है, जो इच्छुक हैं हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन करने में, वो सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, आपको मैसेज करना है हमको व्हाट्सएप पे, या फिर डायरेक्ट मैसेज, जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है वो डायरेक्ट मैसेज करें, ठीक है। आपका नाम, आप कौन से स्टेट से हैं, आपकी कंट्री कौन सी है, आप क्या करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या यूट्यूबर हैं, टीचर हैं, या कोई भी हैं,
या फिर किसी भी एज लिमिट से बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट में टाइप करना है यस आई एम इन, और हमको मैसेज करना है इस नंबर पर। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम, और उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू।